लगातार पर खबर, जहां सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। सेंट्रल दिल्ली में नेताओं की गहमागहमी बढ़ रही है। अब से कुछ देर पहले पीएम के घर बैठक हुई है, जिसमें 30 से ज्यादा संभावित चेहरे इस बैठक में पहुंचे हैं, जिनमें पीएम मोदी ने सभी से बात की है। और इस बातचीत का जो लबो-लुबाब है वो क्या रहा, वो तो तभी पता चलेगा जब कैबिनेट विस्तार हो जाएगा और मंत्रियों से मुखातिब हुआ जाएगा। मीडिया के सामने मंत्री पहुंचेंगे, तब वो क्या कहते हैं उस पर निगाह तो रहेगी ही। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि 2 घंटे के लगभग समय रह गया है कि वो तस्वीर, द बिग पिक्चर ऑफ द डे, सामने आएगी। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में 2 घंटे 1 मिनट 37 सेकंड का वक्त बाकी है और पीएम मोदी का कैबिनेट विस्तार जो आज हो रहा है, पहली बार 2019 में सरकार बनने के बाद ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है। महामारी के काल की वजह से ये विस्तार नहीं हो पाया था और अब ये मौका है कि पहली बार 2.0 सरकार का जो पहला विस्तार है वो होने को देखा जाएगा। और प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद बीजेपी नेता और सांसद कौशल किशोर ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने पीएम की बैठक पर क्या कहा, सुनिए। सांसद कौशल किशोर जो आज प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए, सर क्या कहा प्रधानमंत्री ने चाय पीने के दौरान, कुछ संदेश दिया? कोई विशेष नहीं, सब लोगों का उन्होंने सम्मान किया और सबके साथ फोटो भी खिंचवाई और उनके कैबिनेट, माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक वो दिया, आमंत्रण पत्र दिया कि शाम को 5 बजे पहुंचना है राष्ट्रपति भवन। तो कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले उन सभी से मिलना चाहते थे चाय पर, तो क्या कुछ इस तरह का संदेश भी दिया? कोई विशेष संदेश नहीं दिया, बस ये कहा कि जो भी जिम्मेदारी जिसको मिले उसको ईमानदारी से और पारदर्शिता से निभाना है, जनता के हित के लिए काम करना है और ताकि स्वच्छ छवि बनाए रखते हुए हम लोगों को अच्छा संदेश दे सकें और जनता के जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें। ये भी एक अंतिम सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है मंत्रिमंडल के इस विस्तार में, उसको भी देखते हुए शामिल किया। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश से लोग आए थे जी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से लोगों को बुलाया था, हर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव किसी भी समय हो जाएंगे या देश में कभी हो, हमारी सरकार लगातार जो है चुनाव लड़ने के तरीके से ही काम करती है जनता के, तो किसी भी समय चुनाव होंगे तब भी हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत के आए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी। लेकिन मंत्री बनने की बधाई आप अभी लेंगे या 6 बजे के बाद ही लेंगे? 6 बजे के बाद। तो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं इस दरमियान वो भी आपको दिखाना जरूरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली आवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां सिंधिया को बधाई देने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, लोगों का जो हुजूम है वो जुट रहा है। तो एक और तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी नेता कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर की है। वहां अभी से जश्न शुरू हो गया है, तो जश्न होना शुरू हो गया है, लेकिन विभाग कौन सा होगा, कौन सा मंत्रिमंडल उन्हें मिलने वाला है, अभी ये तमाम तस्वीरें साफ होना बाकी है। लेकिन खुशी ही खुशी है उन नेताओं के, तमाम समर्थकों के बीच जिन्हें इस बात का आशय है कि अब तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन चेहरों को मिलने जा रही है मोदी मंत्रिमंडल में। तो मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा और न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि नए मंत्रिमंडल में 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय कैबिनेट में 12 मंत्री एससी समुदाय से होंगे, जबकि 8 मंत्री एसटी समुदाय से होंगे, 27 ओबीसी समुदाय से होंगे, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री होंगे। यही नहीं, आज के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हो जाएंगी, जबकि 5 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री भी होंगे। और इस बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे की खबर आ रही है, जिनकी संख्या अभी तक 11 है। कई मंत्रियों के प्रमोशन भी हुए हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है। साथ ही साथ कई और चेहरे हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है। तो नई टीम में कितने चेहरे होंगे, मंत्रिमंडल में ये फेरबदल किस तरह का होगा, मीनाक्षी लेखी को कौन सा पदभार मिल सकता है, तमाम घटनाक्रमों के बीच 11 ऐसे मंत्री हैं मौजूदा जिनके इस्तीफे हो चुके हैं। उनकी जगह कौन से मंत्रियों को रखा जाता है, उन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं। साथ ही 11 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस बार जो टोटल संख्या है कैबिनेट की
वो संख्या बल हो जाएगा 11, जिसमें महिलाओं की भागीदारी इस कैबिनेट में होगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ महिलाओं की भागीदारी का जो आंकड़ा है वो 11 हो जाएगा। इसके साथ ही हरदीप पुरी के प्रमोशन की जानकारी है, अनुराग ठाकुर के प्रमोशन की जानकारी है। गुजरात से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार से कुछ चेहरे हैं जिसमें पशुपति पारस का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लखनऊ से बात करें, उत्तर प्रदेश से हम बात करें, तो अनुप्रिया पटेल यानी कि जो छोटे दल हैं उनको तरजीह देने की कोशिश की जा रही है एनडीए की सरकार के जरिए। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर आपके जरिए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? देखिए, मुझे लगता है व्यूअर्स को और हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो तो हमने अपने दर्शकों को बता दी है, लेकिन पीएम मोदी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके का सस्पेंस उनके फैसलों में निकल कर आता है, तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो सबसे बड़ी खबर है वो अभी भी छिपी हुई है और उसके लिए इंतजार करना होगा 6 बजे का, जब नए चेहरे सामने आएंगे जो मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में शपथ लेंगे। जो चीजें सामने आ गई हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट से मंत्रियों को हटाया भी गया है। 2 बड़े मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों बुनियादी मंत्रालय, उनके दोनों मंत्रियों को का हटाया जाना, इसके अलावा कई राज्य मंत्रियों का इस्तीफा होना, ये तमाम चीजें साफ दिखाती है कि एक बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव इस मंत्रिमंडल में किया गया है और ये भविष्य की ओर देखते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं इस मंत्रिमंडल फेरबदल में, जिसमें अनुभव और युवा दोनों सोच का एक सम्मिश्रण बनाया गया है। दोनों को मिला करके एक मंत्रिमंडल देने की कोशिश की गई है। जातीयता, क्षेत्रीयता, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है और ओबीसी का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। साथ साथ एससी एसटी और एससी की, उनको पूरा, महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व और युवा एज, और जो मंत्रिमंडल की जो एवरेज एज है वो अब जाकर के 58 के करीब आ गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बड़े टेक अवेज इस मंत्रिमंडल के कहे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फेरबदल का जो भी सबसे बड़ी खबर है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई सस्पेंस ऐसा जरूर है जिसके लिए अभी 6 बजे का इंतजार करना होगा। लगभग जो जानकारी मेरी है उसके मुताबिक विक्रांत, 2024 से पहले 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनाव वाले राज्यों के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल को किस तरह से संभाला गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश के 6-7 लोग मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश एक बड़ा विधानसभा चुनाव है। पार्टी उसे गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पिछली बार भी एक बड़ा मैंडेट मिला था। इस बार चुनौती है कि उसी मैंडेट को बरकरार रखा जाए। तो एक क्षेत्रीयता, जातीयता समीकरण को ध्यान में रखते हुए उसमें मंत्री शामिल किए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात कि ये केवल विधानसभा चुनावों को देखते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ इसमें पैन इंडिया झलक दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं ये भविष्य के आगे को देखते हुए किया गया मंत्रिमंडल विस्तार है। और 2024 का जब चुनावी मैदान में सरकार जाएगी तो उससे पहले का ब्लूप्रिंट तैयार हो, ऐसा मंत्रालय तैयार किया गया है। क्योंकि ये कहा गया है कई ऐसे मंत्री शामिल किए गए हैं जिन्होंने संगठन के काम में अपनी बड़ी छाप छोड़ी, चाहे भूपेंद्र यादव हो, मीनाक्षी लेखी एक बड़ी वकील है, अब वो सांसद भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शोभा करंदलाजे कर्नाटक की महिला नेत्री रही हैं, बड़ी नेत्री रही हैं, सांसद हैं, उनको शामिल किया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनको शामिल किया गया। और जो काम, जिनके काम से मंत्रालय से खुश हैं, उनके काम को पदोन्नति भी की गई है। तो ये साफ दिखाता है कि काम संभावित चेहरों की जरा नाम बता दीजिए। हटाया भी गया है। देखिए, जो मंत्रिमंडल में अब शामिल हो रहे हैं वो तो लगभग अब साफ हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, इसके अलावा जो जाने वाले मंत्री हैं उसमें अश्विनी चौबे का नाम आ रहा है, संजय धोत्रे का नाम सामने आ रहा है, देबश्री चौधरी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है। तो इस तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं अब कि इनका मंत्रिमंडल से जाना हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अब बार बार ये दिखाई दे रही है कि इस मंत्रिमंडल में नए चेहरों में कई लोगों को ऐसा शामिल किया गया जिनकी बड़ी भूमिका रही, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हों असम के, या फिर पशुपति पारस एलजेपी के नेता जो अब पूरी तरह से एलजेपी चिराग पासवान से अलग हो गए, वो इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल,
कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, अश्विनी वैश्य, ये तमाम ऐसे नाम हैं। अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रही है और इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जेडीयू के हैं, वो भी मंत्री बन रहे हैं। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिंह, वो मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अजय भट्ट उत्तराखंड से, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन मिल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला, उनको भी अब प्रमोशन मिल रहा है। जानकारी तो ये मिल रही है विक्रांत कि 43 ऐसे चेहरे हैं जो आज ओथ ले लेंगे, जिसमें जानकारी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा आप नाम जिक्र कर रहे थे, वो है। पशुपति पारस का नाम है, भूपेंद्र यादव का नाम है, अनुप्रिया पटेल का नाम है, शोभा जी का नाम है, मीनाक्षी लेखी का नाम है, अजय भट्ट का, जिनका भी हम सुन रहे थे बयान, उनका भी नाम है। अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया गया है। ये वो चेहरे हैं, इनके साथ पूरी जो लिस्ट है 43 चेहरों की, वो सामने आ चुकी है। और इसी के साथ ही हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ गया है, जिनसे हम बात करेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी से प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ गए हैं। और इसके अलावा थोड़ी देर में अजय कुमार प्रवक्ता एलजेपी से भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आज तो सिर्फ और सिर्फ निगाहें आपकी तरफ, आपकी सरकार की तरफ है, तो कोई व्यूअर्स को बड़ी खबर देंगे? देखिए, खबरें तो आप ही दे रही हैं, और हमारी तरफ से जो खबर हो तो 6 बजे उसका खुलासा होगा। उससे पहले नहीं तो देंगे? 6 बजे तक मुझे लगता 6 बजे तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, और 6 बजे की प्रतीक्षा के बाद आपको सारे शुभ समाचार ही प्राप्त होंगे। तो ये जो हमें शुभ समाचार जो प्राप्त हो रहे हैं, हमें जो शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से कुछ शुभ समाचार देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अब 1 बजे के आसपास चलाया था कि 43 मंत्री शपथ लेंगे, और उस खबर पे अब मुहर लग गई है मुझे, और अब पूरे 43 सांसदों की लिस्ट आ गई है, जो अब से थोड़ी देर के बाद 6 बजे शपथ लेने वाले हैं। सारे जाने माने नाम हैं, नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र, आरसीपी सिंह बिहार वाले, अश्विनी वैष्णव, तो ये तमाम कुल मिलाकर 43 नाम सामने आए हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन कैबिनेट बन रहा है, ये साफ नहीं हुआ कौन कैबिनेट बन रहा है या फिर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन बन रहा है, लेकिन 43 नाम जिन पर अब तक पर्दा डला था, उस रहस्य से पर्दा हट गया है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने भी सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि 43 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, ये जो 43 चेहरे हैं यही हैं, कुछ और ऐड ऑन करेंगे आप? नहीं, मैं अमिताभ सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे हम लोग खबर उल्टा लेते हैं, तो उनकी खबरों को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो आपकी पार्टी की खबर आप उनसे लेते हैं या आप अपनी पार्टी की खबर उन्हें देते हैं? नहीं, पार्टी की खबर लेने में हम लोग का विश्वास ज्यादा है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है, इनमें किन किन बातों पर विशेष तौर पर मोदी सरकार का ध्यान रहने वाला है? देखिए, एक तो 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला कैबिनेट होना चाहिए, शिक्षित कैबिनेट होना चाहिए, युवा कैबिनेट होना चाहिए, ऊर्जावान कैबिनेट होना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कैबिनेट का गठन करते हैं तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड, उनका जो है कि जो परफॉर्म कर पाए, जो बेहतर शिक्षित हो, प्रशासनिक अनुभव से दक्ष हो, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। अब तक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जितनी बार भी मंत्रिमंडल का गठन या पुनर्गठन किया है, तो हमेशा से जो है वो इन बिंदुओं पर हमेशा से विश्वास ज्यादा करते हैं। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ सर, एक ये जो पूरी लिस्ट जो न्यूज़ 18 इंडिया ने 1 बजे दोपहर में दिखाई थी, उस पर किस तरह से खबर पर मोहर लगी है, वो सूची इस वक्त आपके सामने है। वो पूरी लिस्ट जो ड्रीम टीम मोदी सरकार की होने जा रही है, जिसमें 43 ऐसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो आज शाम ओथ लेंगे। लगभग अब 2 घंटे से भी बहुत कम का फासला रह गया है जब ये ओथ सेरेमनी प्रोग्राम शुरू होगा। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की वो ड्रीम टीम में वो कौन से चेहरे होंगे, किनको प्रमोट किया जाएगा। तो अब वो बहुत पिक्चर साफ होती दिख रही है। 43 चेहरों की सूची इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, जिसमें वो तमाम चेहरे हैं, तमाम वो नाम है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा कर रहे थे। अमिताभ सिन्हा ने ही 1 बजे के आसपास वो तमाम जानकारियां दी थी, जिसमें वो 43 चेहरों के बारे में कहा जा रहा था कि ये वो चेहरे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जो कि आज मंत्रिमंडल फेरबदल में सामने आएंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। अमिताभ, इस पर एक कमेंट आपका। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं प्रेम शुक्ला जी और बाकी तमाम लोगों के लिए नई पूरी लिस्ट पढ़ सकता हूं। 43 लोगों की ये लिस्ट है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है मैं आपको बताना चाहूँगा। नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल,
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक मध्य प्रदेश के, सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया आरसीपी सिंह बिहार से, अश्विनी वैष्णव, एक आपको मैं इनके बारे में बता दूं, ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके आखिरी कार्यकाल में, फिर वो अब बीजेपी के सांसद है उड़ीसा से, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो एक बड़े टेक्नोक्रेट हैं और मुझे लगता है कि आईआईटी के भी है, टेक्नोक्रेट भी है, ये काफ़ी यूजफुल साबित होंगे, इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे लगता है पशुपतिनाथ पारस एक बड़ा रहस्य था कि उनके दबाव को देखते हुए क्या करेगी पार्टी अगर चिराग पासवान दबाव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं आपको नाम सारे, किरण रिजिजू है इनमें, राजकुमार सिंह है, हरदीप पुरी हैं, आप अगर लिस्ट को देखें, लिस्ट को ध्यान से देखें तो ये पहले पन्ने में आप देख सकते हैं 22 लोगों की लिस्ट, ये सूची है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो सारे नाम आपको सामने आएंगे। अब दूसरी सूची ये है जी बिल्कुल, और तो कुल इसमें 23